नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और इस समय यहाँ पर कुछ गुट द्वारा जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। आइए इनके बारे में जानते हैं, आखिरकार किस कारण ये प्रदर्शन जम्मू प्रेस क्लब के बाहर हो रहा है। या तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म करके एम्प्लॉयज को परमानेंट किया जाए, नहीं तो इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, सेम काम का सेम वेतन जो है वो सफाई कर्मचारी को दें। उसके साथ साथ जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी में बढ़ोतरी की है, मिनिमम वेजेस की बढ़ोतरी की है, हम चाहते हैं कि सरकार को वक्फ बोर्ड से सीख लेनी चाहिए और उसी दर पे इनकी जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार इन तीनों डिमांडों में से हमारी एक डिमांड भी अगर पूरी करती है तो हम इसी प्रेस क्लब से सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो तमाम जम्मू कश्मीर का सफाई कर्मचारी, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी जम्मू हो, कॉर्पोरेशन जम्मू हो, अर्बन लोकल बॉडी कश्मीर हो, कॉर्पोरेशन कश्मीर हो, तमाम सफाई कर्मचारी जो है वो यहाँ से काम छोड़ो हड़ताल का जो है वो आह्वान करेगा, जिसमें सरकार की अपनी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि सरकार को बने अब टाइम हो चुका, हमने सरकार बनते ही सरकार को 1 महीने का टाइम दिया था, आज सरकार को बने हुए कम से कम 6 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन सरकार ने सफाई कर्मचारी के लिए कोई भी ऐसी पॉलिसी तैयार नहीं की है जिससे सफाई कर्मचारियों के लिए जो कुछ भले का काम हो सके। लेकिन हम सरकार से यही अपील करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसकी कोई पॉलिसी बनाए। अगर पॉलिसी ना बनी तो आने वाले दिनों में सफाई व्यवस्था ठप होगी। और तमाम मीडिया के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारी तब तक, आपको पता है कि जब स्ट्राइक पे उतर जाता है तब तक काम पर वापस नहीं लौटता जब तक उनकी डिमांड पूरी ना की जाए। और यह सरकार चाहे इसको चेतावनी समझे चाहे हमारा मैसेज समझे, सरकार को फिर से आगाज कर देना चाहते हैं कि इन तीनों डिमांडों में से चाहे सरकार एक भी डिमांड अगर हमारी पूरी करती है तो हम सरकार का यहीं से शुक्रिया अदा जो है सरकार का करेंगे। आवाज तो इस समय आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारियों द्वारा ये जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, करना चाहेंगे कि जो समय पर हमारी आवाज को बुलंद करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाती है। जैसा कि हमारे अभी जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि सरकार के जो आह्वान है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो ऑर्डर है, उनके ऊपर जो है जम्मू कश्मीर की सरकार जो गौर करे और हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए जो नई पॉलिसी है उसको लागू किया जाए, जैसा कि मिनिमम वेतन को इम्प्लीमेंट किया जाए और इक्वल वर्क इक्वल पे का जो मैटर है। और जैसे कि वक्फ बोर्ड ने हम अपने एम्प्लॉय के लिए सैलरी की बढ़ोतरी करके बाकी वाले डिपार्टमेंटों को जो है वो नीचा दिखाया है, हम चाहते हैं कि बाकी वाले डिपार्टमेंट जो है वो स्तर हो और हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, कैजुअल लेबर और अपना एनजीओ के, उनकी जो सैलरी है वक्फ बोर्ड के तहत पर हमारी सैलरी जो है वो भी बढ़ाई जाए। तो दर्शकों, इस समय सफाई कर्मचारी जो इस साथ एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका कहना है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो होना चाहिए और उसी के साथ इन्हें भी जो इनके हक हैं वो दिए जाएं। और ये गुहार कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार से जो है वो लगाई जा रही है। तो फिलहाल इस समय सारे सफाई कर्मचारी यूनियन सभी लोग जो है इस समय जम्मू प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन करते हुए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छीन कर रहेंगे अपना हक, छीन कर रहेंगे अपना हक, लेकर रहेंगे अपना हक, लेकर रहेंगे अपना हक। ठेकेदारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेकेदारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेकेदारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। आवाज दो, आवाज दो, मुलाजिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलाजिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छीन कर रहेंगे अपना हक, छीन कर रहेंगे अपना हक, लेकर रहेंगे अपना हक, लेकर रहेंगे अपना हक। मुलाजिम एकता जिंदाबाद, मुलाजिम एकता जिंदाबाद, आवाज दो। नमस्कार, मैं अमर मोहम्मद, स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। हमारी जो आज मेन और अहम डिमांड है वो 3 डिमांडों को लेकर के हमारा आज का जो प्रोटेस्ट 3 डिमांडों को लेकर के है, जिसमें पहली डिमांड है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर है कि जिसमें कहा गया है कि नेचर वर्क का एम्प्लॉय जो प्रकृति को साफ रखने वाले एम्प्लॉयज हो वो कभी भी ठेकेदारी प्रथा पर नहीं जा सकता है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दूसरा ऑर्डर है कि इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, सेम काम का सेम वेतन। सरकार ने इन डिमांडों के ऊपर कोई गौर नहीं फरमाई है, आज तक सरकार ने इसके ऊपर काम नहीं किया है। हम चाहते हैं कि सरकार को बने हुए 6 महीने से ऊपर हो चुका है, सरकार जल्द से जल्द इन डिमांडों के ऊपर काम करे।
दूसरा, मैं सरकार को एक बताना चाहता हूं कि सरकार को वाका बोर्ड से एक सीख लेनी चाहिए। जिस तरीके से वाका बोर्ड ने महंगाई का स्तर देखते हुए अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाई है, चाहे वो चैरिटेबल ट्रस्ट की हो ना हो, लेकिन उन्होंने सैलरी बढ़ाई है। सरकार को इस चीज से सीख लेनी चाहिए कि इन एम्प्लॉयज की जो है 7 या 6 हजार से इनका गुजर बसर नहीं हो रहा है। सरकार को भी चाहिए इनका जो मिनिमम वेजेस जो इनको होना चाहिए, इन लोगों को जो है मिनिमम वेजेस एक्ट जो है जल्द से जल्द लागू किया जाए। हम सरकार को तभी शुक्रिया अदा यहां से करेंगे जब सरकार हमारी इन तीनों डिमांडों में से अगर एक डिमांड भी पूरी करती है, तो जम्मू कश्मीर का सफाई कर्मचारी जो है यहीं से प्रेस क्लब से ही अपनी सरकार का जो है वो शुक्रिया अदा करेगा। अगर सरकार इसके ऊपर गौर नहीं फरमाती है तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का एक एक सफाई कर्मचारी जो है वो काम छोड़ो हड़ताल पर जाएगा। जिम्मेदारी जो है वो हमारी सरकार की रहेगी, जम्मू कश्मीर सरकार की रहेगी। हम सरकार से बार बार यही अपील करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर गौर फरमाए और सफाई कर्मचारियों को जो है वो राहत की सांस दे। और साथ ही साथ हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार को कई बार हमने मैसेज दिए हैं, हमने अपॉइंटमेंट लेटर डाली है, लेकिन सरकार टाइम नहीं दे रही है। इसीलिए आज हमें जो है वो मीडिया का दरवाजा खटखटाना पड़ा कि मीडिया के माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे, ताकि सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर डिसीजन ले। हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर का सफाई व्यवस्था ठप हो और जम्मू कश्मीर के लोग जो है इस चीज से सफाई से वंचित रह जाएं। सफाई कर्मचारी कभी नहीं चाहता कि काम छोड़ो हड़ताल पर जाए। अगर सरकार नहीं सुनती है तो मजबूरन सफाई कर्मचारियों को जो है वो काम छोड़ो हड़ताल पर जाना पड़ेगा। धन्यवाद।